नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौड़िया रसिका आचार्यं कविकुलशिरोमणिं विश्वनाथ प्रभुं वन्दे रूपानुगारसाश्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन आंसर सीरीज है। ये क्वेश्चन आंसर्स कहीं अलग से अगर आप माधुर्य कादम्बनी पढ़ेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं बने हुए हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने उसी टेक्स्ट को बेसिकली आई हैव कन्वर्टेड इनटू अ डायलॉग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सो दैट इट मेक्स मोर सेंस टू अस व्हेन वी रीड इट। नहीं तो हम उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उतना अंदर नहीं जा पाता है कंटेंट। अभी जो प्रसंग चल रहा है जिसमें जो श्रावण चल रही है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं अपराधों के बारे में। तो हमने पिछली बार किए थे कि कौन कौन से तरीके के अपराध हमने किए थे, कौन कौन से तरीके के अनर्थ किए थे, सॉरी, किसी को याद है? माता जी एग्जैक्टली नाम तो नहीं है बट कैटेगरी मैंने हाँ, रिकॉर्डिंग में ऐसी था। ऐसी ऐसी। एक तो ये था माता जी जो हमारे को दुखों से परेशानियों से हमको अनर्थ आते हैं। हमारे पाप कर्मों से आते हैं जो आप कि, कर्मों से आते हैं। दूसरा है जो हमारे को कुछ हैप्पीनेस मिलती है या सेंसुअल एंजॉयमेंट से हमको पाप हमारे तो अनर्थ। हमारे सुकृतों से जो अर्जित होते तो सुकृत उथ अनर्थ। जिससे हमारी जो भक्ति करने से भी अनर्थ हमारे आ जाते हैं जी। अगर भक्ति की प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं तो। जी। और लास्ट था मान प्रतिष्ठा। लास्ट वाला 4 प्रकार के अंदर है ना? लास्ट वाला याद नहीं आ रहा। क्या था? मान प्रतिष्ठा माता जी से। अर्थात कमिंग फ्रॉम नाम अपराध। ये जो मान प्रतिष्ठा वाले हैं वो ये हैं जो भक्ति को अच्छे से ना करने से आते हैं, वही भक्ति उद्ध अनर्थ है। चौथी कैटेगरी है जो मान प्रतिष्ठा आ जाती है, भक्ति को ढंग से नहीं कर रहे, एंड वी आर वाटरिंग द वीड्स रादर देन वाटरिंग द seed of bhakti, that is the anarthas coming from wrong practice of devotional service। तो चौथा कैटेगरी यानी कि जो अब बच गई है तीसरी वाली, वो है नाम अपराध। ये कैटेगरी है अनर्थस कमिंग फ्रॉम वेरियस अपराध्स, अलग अलग अपराधों की वजह से, जैसे नाम अपराध, धाम अपराध, मेनली नाम अपराध। तो ये 4 प्रकार के अनर्थों की चर्चा की थी। अब पूरा आप देखेंगे कि जोर पूरा हमने पिछली बार दिया था कि कैसे अनर्थ, कौन कौन से अनर्थ किस किस समय पर खत्म हो सकते हैं, कौन से स्टेज पे खत्म होते हैं। तो ये इतना सारा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं आचार्य? इतना डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में हमारे और कृष्ण के बीच में अगर देखा जाए तो जो गैप है हमारे जाने में, हमारा रुचि आने में, भक्ति में, हमारा हम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि दीवार से सर फोड़ रहे हैं इतने सालों से, कहीं कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बात तो हम सोचते भी नहीं कि कभी हमारे को भगवान के दर्शन होंगे, है ना? ऐसी फीलिंग ही नहीं आ पाती कि इस जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कुछ एक आशा जैसे बस हम कर रहे हैं क्योंकि करना है, कहीं आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि आगे भी कुछ होगा, क्योंकि अनर्थों का ये जो बैलेंस है वो ही खत्म नहीं हो रहा है। ये इतना बड़ा क्या कहते हैं, बीच में पहाड़ है, इधर हम और उधर कृष्ण और बीच में अनर्थों का पहाड़ है। तो इसीलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स जो ये हैं, ये इन्हीं मेनली क्वेश्चन आंसर्स या जो मेनली जो कंटेंट है
माधुर्य कादम्बनी का इसके बाद वाला, वो अनर्थों की ग्रेविटी को बताता है कि कितना सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली यही पहाड़ है जिसको लांग के उधर कृष्ण के पास जाना है। तो इसीलिए इसकी चर्चा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पिछली बार हमने इसमें सबसे पहली बात की थी कि अपराध और पाप में क्या फर्क होता है। तो कोई ये ना सोचे कि क्या हम जो पाप हमसे हो जाते हैं वही अपराध होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाप कैसे हमने बताए थे, पाप कैसे हैं जैसे कि धूली की लेप, और अपराध कैसे हैं जैसे वज्र की लेप। तो वज्र लेप जो है वो जल्दी से जा नहीं पाते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपराध बेसिकली हमारे और कृष्ण के रिलेशनशिप पर अफेक्ट डालते हैं। पाप हम क्यों करते हैं, पाप हमसे कैसे हो जाते हैं, जनरली हमसे पाप होते हैं क्योंकि हमारी पाप की प्रवृत्ति बनी हुई है। हम कुछ गलत काम करने की हमें आदत है, वही हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। तो हमसे इस तरीके से पाप, झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोल दिया, इधर उधर किसी की चुगली करने की आदत है, तो आउट ऑफ हैबिट हम कर दिए। तो सिंस आर जनरली बाय आउट ऑफ हैबिट, एंड दे जनरली जस्ट ब्रिंग अस सम काइंड ऑफ मिजरी। पाप करने से कुछ ना कुछ हमारी ये हानि होती है कि हमें कोई ना कोई दुख आता है, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो अ, अ, कोई किसी के घर में कलेश के रूप में आए, किसी भी रूप में आ सकता है। तो पापों का ये नतीजा होता है कि वो दुख प्रदान करते हैं। मगर अपराधों का नतीजा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अपराध फोकस्ड है। अपराध का जो बेसिस है वो हमारा और कृष्ण के रिलेशनशिप पे हार्म कर देते हैं अपराध। कैसे हार्म करते हैं? जैसे हमने, अगर सबसे पहला नाम अपराध है ना, सताम निंदा, है ना। सताम निंदा सबसे महत अपराध माना जाता है। तो सताम निंदा करते ही क्या होगा कि कृष्णा विल से, ओ, मेरे जनों को ये ऐसे सोचता है कि ये खराब है, मेरे भक्त की इसने निंदा की, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस डिवोटी, लेट हिम कीप चैंटिंग एंड ही विल नॉट हैव एनी टेस्ट फॉर चैंटिंग until and unless he will go and beg forgiveness from my other devotee। क्योंकि कृष्णा वैल्यूज, हरिनाम इज कृष्णा, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। तो हम जब नाम ले रहे हैं, ये कोई एक सिर्फ एक अक्षर नहीं है, अक्षर मात्र नहीं है, ये वाकई में भगवान स्वयं है। और जब वो देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड उनके दूसरे भक्तों के प्रति अच्छा नहीं है, तो उनका एटीट्यूड हमारी तरफ अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक पिता के 10 बच्चे हों, 10 बेटे हों, और एक जो है पिता से तो बोलते, पापा आई लव यू वेरी मच एंड आई डू एवरीथिंग फॉर यू, बट ही डजेंट बिहेव नाइसली विद द अदर सिबलिंग्स। बाकी भाई बहनों को ऐसे मारता पीटता, उनके साथ खराब खराब तरीके से रहता है। तो अब ये पिता क्या सोचेंगे, ये बेटा तू मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, मगर अपने भाई बहनों के साथ भी तो अच्छे से रहा कर। सेम सेम साइकोलॉजी अब आप देखिए कि जीवात्मा दूसरे भक्तों की, एक भक्त दूसरे भक्त की निंदा कर रहा है और उधर कृष्ण बैठे हैं पिता समान। तो अभी व्हाट विल ही से कि यू आर चैंटिंग माय नेम एंड यू वांट टू come to the spiritual world, but here also you're going to do the same thing. You are just going to create a mess here in spiritual world. So you are not going to come to the spiritual world unless and until you learn how to respect the devotees. तो जब तक तेरे ये अनर्थ नहीं जाएगा नाम अपराध का, जब तक तुझे ये आदत नहीं पड़ जाएगी, क्या, कि संतों की निंदा नहीं करनी है, भक्तों की निंदा नहीं करनी है, तब तक तुम हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के अधिकारी नहीं है। दूसरा नाम अपराध क्या है? ब्रह्मा शिव आदि के नामों को भगवत नाम के समान या उससे स्वतंत्र समझना। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा कि भगवान की भगवत्ता क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृष्णा विजिबल्स अदर डिविनिटीज, है ना, तब तक आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट क्लियर अबाउट द पोजीशन ऑफ कृष्ण। गुरु अवज्ञा, अगर आप गुरु की सेवा, गुरु बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, अगर आप मेरे रिप्रेजेंट, कृष्णा क्या सोचेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू
You obey my representative. You surrender to my representative. Unless and until you do that, all your drama of surrendering to me is just a drama. तब तक तुम्हें अधिकार नहीं होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड आने का। जब तक तुम श्रुति शास्त्र निंदनम करोगे, शास्त्रों की निंदा करोगे किसी भी रूप में, तब तक भी तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है ना। तो इस तरीके से नाम अपराध अगर देखें तो दे आर ऑल रिलेटेड टू आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा एंड दोज पीपल एंड थिंग्स विच आर रिलेटेड टू कृष्णा। तो इसीलिए क्योंकि अपराध जो है वो हमारे एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, और ये हमारे भगवान के बीच के जो संबंध हैं उसको, जो हम जोड़ना चाह रहे हैं उस संबंध को ही ये विच्छेद करते हैं। इसीलिए अपराध बहुत ज्यादा भक्ति को अफेक्ट करते हैं। और वज्रलेप बताए गए हैं, क्योंकि मान लीजिए कि एक व्यक्ति से मैं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए कि मैं आपसे कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको एक एक दिन तो गिफ्ट दिया, एक दिन बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छे प्यार से बात की, और अगले दिन जाके मैंने आपके बच्चों के बारे में कुछ गलत गलत बोल दिया दूसरे डिवोटीज को, या आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, है ना। तो फिर क्या होगा? वो रिलेशनशिप पहले जैसा रहेगा? नहीं रहेगा, राइट। तो अपराध में हम यही कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, बोलो कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सरेंडर कृष्णा प्लीज somehow or the other, you know, please listen to my prayers. And next day what we are doing, we are criticizing some devotee. ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने अपने दोस्त से बहुत अच्छे से आज उसको खिलाया पिलाया, और अगले दिन जाकर उसी के घर के एक व्यक्ति की जाके निंदा कर दी। अब वो रिलेशनशिप वैसा नहीं रहेगा ना, पुराने जैसे। ये अपराध करता है। इट्स एक्चुअली सिवरिंग द रिलेशनशिप। ये सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। माधुर्य कादम्बनी में इसे फिलोसफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। ठीक है, तो माता जी, हम शास्त्रों को कैसे इग्नोर करते हैं? आपने बोला ना कि जब हम शास्त्रों की निंदा निंदा करते करते हैं। हैं ना। हाँ, हाँ, शास्त्रों के। श्रुति शास्त्र भगवत निंदा गीता भागवतम की निंदा कौन करे? की निंदा डिवोटीज तो। कैसे करते हैं आप? जैसे हाँ मान हाँ। लीजिए हमें कोई श्लोक, एक जगह भगवान भगवत गीता में शायद 9.32 श्लोक है या 12 है, जिसमें भगवान कहते हैं कि स्त्रियों वैश्यो तथा शूद्र, तीन लोग मेरी भक्ति, ये भी मेरी भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर ही इज इक्वेटिंग स्त्रियों को किससे इक्वेट कर रहे हैं? शूद्रों से। And somehow or the other, somebody comes in ISKCON, becomes a devotee, and this person loves Krishna, and everything is good. She's chanting and everything. But one day she saw this shloka, and she says the whole Bhagavad Gita is wonderful, but this shloka is some problem in this shloka. है ना, होता है ना ऐसे, वो शास्त्र निंदा हो गई। दीदी, भगवान तो कुछ गलत बोल नहीं सकते। भगवान ने तो जो बोला है सोच समझ के ही बोला। हाँ, भगवान ने तो जो बोला वो सही सच समझ के बोला। ऐसे बहुत सारी और चीजें आती है ना शास्त्रों में। कई बार लोग पूछते हैं कि माता जी भागवतम के अंदर ऐसी चीजें लिखी हुई है, महाभारत के अंदर वो जब एक डिस्क्राइब करते हैं द ब्यूटी ऑफ अ वुमेन, तो कई अप्सराओं की ब्यूटी डिस्क्राइब्ड है। भगवान के मोहिनी अवतार जब लिया तो ऐसी ऐसी ब्यूटी डिस्क्राइब्ड है कि उसको पढ़ के काम जागृत हो जाए। तो कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि माता जी क्या इस क्वेश्चन को पढ़ना भी चाहिए? क्यों लिखा है शास्त्रों के अंदर ऐसी चीजें? शास्त्र तो हमारे काम वरना को हटाने के लिए हैं, ये तो हमें जगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिस टेक्स्ट इज जस्ट टू मच फॉर माय सेंसेस टू टेक। और कई बार शास्त्रों में ऐसी चीजें लिखी होती है जो बहुत एक्सट्रीम होती हैं, और कई बार ऐसी भी होती हैं जो कि किसी और काल के लिए
एप्लीकेबल होती हैं। जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि वन शुड गेट वंस डॉटर मैरिड बिफोर शी रीचेस प्यूबर्टी, नहीं तो उसके पिताजी को नरक जाना पड़ेगा। उस नरक का नाम भी लिखा है ना। अब हमारे पहले की स्त्रियों को प्यूबर्टी कब आती थी? 16 17 18 में ना। हमारी दादी और दादी से दादियों, उस जनरेशन की बात करें तो स्त्रियां एक्चुअल में किशोर अवस्था को प्राप्त होती थी 16 17 ऐसे टाइप में। अभी कब हो जाती है? अभी पुबर्टी कब आ जाती है बच्चों को? अर्ली बना मात्र तो 11-12 साल में ही आ जाती है। 11 12 के अंदर आ जाती है। अब 10 11 साल की लड़की को अगर आप शादी कराएंगे, बाकी तो कुछ हो ना हो, सबसे पहले आप जेल चले जाएंगे, है ना। अब आप बोलें कि तो अब एक भक्त है जो कह रहा है नहीं नहीं शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सही है, एक भक्त है जो बोल रहा है अबे ये क्या लिखा है, क्या बकवास है, ये क्या शास्त्र है तुम्हारे, आउटडेटेड मटेरियल। और एक भक्त है जो समझ रहा है कि ये समय देश काल पात्र के हिसाब से शास्त्रों की टीचिंग्स को लेना होता है। तीन अलग अलग लोग देख रहे हैं शास्त्र को। एक फैनेटिक होकर अपनी बेटी की शादी 12 साल में करवा रहा है, हाँ। एक शास्त्र की निंदा कर दे रहा है उसे आउटडेटेड समझ के, और एक जो उसका बैलेंस्ड व्यू है। अलग अलग सबका पर्सपेक्टिव है, कोई निंदा कर देता है, इन बातों से ही निंदा हो जाती है। शास्त्रों में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के पर्सपेक्टिव से नहीं समझी जाए तो आप निंदा कर बैठेंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। भगवान की कितनी सारी चीजें ऐसी लीलाएं हैं जो कि क्वेश्चनेबल हो जाती हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती हैं। भगवान की रासलीला ही हो गई, या भगवान राम का बाली को मार देना छुपकर, बहुत सारी चीजें हैं ना। माता जी जैसे सीता के ऊपर भी लोग कहते हैं कि हाँ, क्यों सीता जी रावण जी को ने, ऐसे भेज देना। हाँ जब माता वो जी एक प्रेग्नेंट निंदा है, जैसे बहुत प्रेग्नेंट जगह है तो सुनने उनको में छोड़ दिया। हाँ, तो ऐसे श्रुति कौन बीच में कुछ कह रहा था? माता जी एक निंदा बहुत जल्दी सुनने, बहुत फ्रिक्वेंट सुनने में आती है कि जैसे शास्त्रों में लिखा है औरतों को घर बैठना चाहिए था, अब औरत बाहर निकलती है। तो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट चेंजेस है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि अभी, क्योंकि हमारे गुरुजन जो हैं, हमारे गुरु महाराज तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते थे। बिकॉज टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस के हिसाब से चीजें अलग है। आप देखिए कि इस्कॉन के अंदर जो गुरुकुल है वो सिर्फ बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए कोई गुरुकुल नहीं है। उसका रीजन पूछें तो बोलेंगे प्रभुपाद जी की टीचिंग्स में लिखा है कि गर्ल्स शुड गेट एजुकेशन एट होम। बट इफ यू आस्क ऑल द प्रभुपाद डिसाइपल्स हु आर नाउ गुरुज, they don't say that. They are followers of Prabhupada, they are disciples of Prabhupada, they have given their life and soul for service of Prabhupada. बट दे टेल दैट कि नहीं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, नॉर्मल एजुकेशन दीजिए गर्ल्स को, क्योंकि टाइम प्लेसेस एवरीथिंग इज चेंज्ड। लड़कियों को सिर्फ अगर हम ये बोल देंगे बेटा तुझे अम, बर्तन मांजना और खाना खाना ही तो बनाना है, मगर ये आप स्थिति देखिए क्या हो रखा है। कितना अच्छा होता कि ऐसा ही करना होता सिर्फ, and they would get still get protected and loved by their in-laws and husbands. That was the ideal society, but this society is not ideal now. माता जी गुरु महाराज ने तो बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी किए हैं। बट हाँ, प्रभुपाद जी ने भी बड़े इनोवेटिव आइडियाज किए थे, मगर ये वाला जो है प्रभुपाद जी ने इस वाले में तो साफ बोला कि गर्ल शुड गेट ट्रेनिंग एट होम। तो इसलिए कई लोग प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज कर देते हैं इस चीज के लिए। तो इसीलिए ना बहुत माता जी क्यों बैलेंस बोला था होना चाहिए। प्रभुपाद ने तब, ऐसा क्यों बोला होगा? उस टाइम की उस समय जो सोसाइटी तो इतनी, सिचुएशन हुएगी उसके हिसाब से तो, प्रभुपाद जी ने बोला। तो देखिए पिछले 70 सालों में ही तो, ये 50 से 70 सालों में ही तो ये चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। इससे पहले आप अपनी, हम में से कितने लोगों की माएं जॉब करती थी बताइए? हार्डली कोई होगा हम में से जिनकी माएं जॉब करती थी।
और आज की जनरेशन में किसी लड़की को आप बोल सकते हैं कि कोई जॉब ना करे या काम ना करे? पॉसिबल है? हम में से कितने लोगों की दादियां पढ़ी लिखी थी? हार्डली एनीवन. Things have changed na. In last 50 to 70 years things have changed. ओके, चलिए हम एक दूसरे टॉपिक पे चले गए हैं, वापस आते हैं कि ये अनर्थ जो है, ये इतने इतने क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इसके ऊपर, इसी बारे में बता रहे हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर. व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ दीज ऑफेंसेस, मतलब ये ऑफेंसेस करते क्या हैं, ऐसा क्या कर देते हैं ये ऑफेंसेस कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए इनके बारे में. क्यों ये इतने घनघोर माने जाते हैं भक्ति में प्रगति के लिए? पहली बात तो ये क्या करते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है? पहली बात बता रहे हैं, हियरिंग एंड चैंटिंग द लॉर्ड्स होली नेम क्वालिटीज एंड सो ऑन बेस्टो प्रेम. Visiting places of pilgrimage connected with Lord's pastime reward one with perfection. And regularly honoring the Lord's prasad subdues the senses. ये सब चीजें काम करती हैं, प्रसाद भी काम करता है, तीर्थ याटन भी काम करता है, धाम यात्रा काम करती है, नाम जब काम करता है, सब कुछ करता है. मगर फिर भी येट नाम अपराध इज सो डिवास्टेटिंग कि व्यक्ति ये सब कर भी रहा होगा, कोई वैष्णव ये सब कर भी रहा होगा, फिर भी ऑल्दो ट्रांसेंडेंटल एंड कंप्लीटली स्पिरिचुअल दीज एक्टिविटीज अपीयर मंडेन. हाउ सीरियस आर दीज ऑफेंसेस दैट कैन कॉज सच अ फिनोमिना. मतलब आपकी जो नाम जप भी कर रहे हो, आप धाम यात्रा भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, जो भी भक्ति के अंग है सब कुछ कर रहे हो, मगर प्रसाद आपको ट्रांसेंडेंटल नहीं लग रहा. धाम में जाके आपको ऐसा लग रहा है कि धाम भी एक नॉर्मल जगह है, यहाँ भी तो वृंदावन में बस कुत्ते और सुअर घूम रहे हैं. एंड यू डू नॉट गेट द स्पिरिचुअल विजन व्हेन यू आर इन धाम. आप में से अगर हम सब टटोलें अपने अंदर, तो I'm sure 60 to 70% of us will have these kind of feelings. कि धाम जाके वो धाम वाली फीलिंग नहीं आती. एक दिन के लिए तो बहुत अच्छी आती है, 2-3 दिन वहां रह लें तो उसके बाद लगे ये भी तो नॉर्मल है, यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल है, सब वैसे ही खा पी रहे हैं, सब वही हंसी मजाक हो रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे भी जैसे बाहर होता है दिल्ली में. व्हाट इज सो स्पेशल? या भगवान का प्रसाद देखकर ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ओ ये कृष्ण प्रसाद है, मैं कितना आई एम सो फॉर्चुनेट टू रिसीव कृष्ण प्रसाद. ऐसे लगेगा कि ये सब्जी पूड़ी हलवा यही है. ऑल दिस इज हैपनिंग टू अस बिकॉज ऑफ दिस नाम अपराध. कैन यू बिलीव कि किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हमें स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं आ रही? हो रहा है ना, ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. उसका रीजन ये नाम अपराध है. सोचिए कि सब सब डिवाइन एक्टिविटीज करते हुए भी टच विद डिविनिटी नहीं है बिकॉज ऑफ नाम अपराध. सेकेंड क्या है? ऑफेंडर अगेंस्ट द होली नेम इज कंडेम्ड टू डेवलप अवर्जन टू गॉड. नाम अपराध आपको भगवान से, हमें भगवान से अवर्जन दे देते हैं. अवर्जन मतलब हम तो चाहते हैं कि भगवान से हम जुड़ जाएं, मगर ये हमें भगवान से विमुख कर देते हैं, making it impossible for this person to remain firmly fixed in devotion service under the guidance of Guru. कि अपने गुरु के निर्देश में भक्ति करने की दृढ़ता ही उसके अंदर नहीं रह पाती. अगर बहुत ज्यादा नाम अपराध हो जाए तो भक्ति से ही विमुख हो जाता है व्यक्ति, सीधा माया में पड़ जाता है. इतने ग्रेन है नाम अपराध. Third, it is also true that just as a very sick person loses his appetite, a grievous offender to the holy name loses his attachment for hearing, chanting and other devotional activities. मन ही नहीं करेगा उसे जप करने का, मन ही नहीं करेगा क्लास में बैठ के सुनने का, मन ही नहीं करेगा कि भाई मैं किताब खो के, टाइम भी है मगर टाइम है, घर में कोई काम नहीं है मगर, और माला सामने रखी है तो भी उसका मन नहीं करेगा कि अब मैं आज थोड़ा और जप करके देखता हूँ. उसका मन नहीं करेगा अच्छी एकादशी अच्छे से कि एकादशी का पालन कर लूं मैं, आज एकादशी है तो मन ही नहीं करेगा. ये सारा कुछ जो आई एम श्योर हम सबके साथ हो रहा है, उसका रीजन है ये अपराध. और इन सब में जो
इन अपराधों के पिताजी हैं, वो है नाम अपराध। डेफिनेटली हमसे ये हो रहे हैं अगर हमें ऐसी फीलिंग्स कभी ना कभी आई हैं या आ रही हैं। ये इतने डिस्ट्रक्टिव है कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उस रास्ते से हमें उल्टा धक्का लगा रहे हैं अपराध। ठीक है। अब अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा, नाम अपराध इतने पावरफुल कैसे हो गए भाई? भक्ति से भी पावरफुल हैं क्या नाम अपराध? Scriptures repeatedly praise the power of devotional service to eradicate one's all kind of sins, including offenses. स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है कि भाई नाम अपराध, निरंतर नाम करने से हर प्रकार के अपराध क्षमा हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसे लिखा है। Somebody's mic is on. Whose mic is on? मुक्तवानी माता जी, शायद आपका माइक ऑन है। मैं यहाँ से म्यूट कर देती हूँ। Why then do the wise say that the effect of offenses are difficult to nullify? जब निरंतर नाम जप करने से या बहुत लंबे नाम समय तक नाम जप करने से शास्त्र ऐसा कह रहे हैं कि सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं? क्या क्या अपराधों की पावर भक्ति की पावर से भी ज्यादा हो गई? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो बात यह है, इसका आंसर क्या बता रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर जी? The answer lies in how the holy name responds to those who commit offenses to devotional service and to the Vaishnavas. Without doubt, the holy name and pure devotion has inestimable power to purify the greatest offender. बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा अपराधी को भी नाम शुद्ध कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं है। The mystery is that although the holy name has the power to immediately neutralize the reactions of all offenses, the holy name he chooses not to do so. कौन? नाम प्रभु चूज करते हैं ये कि अरे मैं नहीं इसके अपराध क्षमा करूंगा, क्योंकि नाम प्रभु कौन है? स्वयं राधा कृष्ण। दे हैव टेकन द ऑफेंस, उनको बुरा लग गया है भाई तुम्हारे एटीट्यूड से, हमारे एटीट्यूड से उन्हें बुरा लग गया है। And they are persons, and they are very sensitive persons because they are love personified. Radha Krishna are love personified. They don't want to see anything which is against the path of love. Unhappy with offenders, Nam Prabhu does not empower them to chant without offenses. यानी कि नाम अपराध छोड़ने की पावर ही नहीं देते भगवान। Despite his being most merciful and complete form of the Lord, नाम भगवान से भी ज्यादा मर्सीफुल है, भगवान से भी ज्यादा मर्सीफुल है ना नाम? क्योंकि भगवान अभी हमारे सामने होते हुए भी, प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे आसपास है ना, सब जगह है भगवान, मगर हमें दिखते नहीं है, हम उन्हें अप्रोच नहीं कर सकते। हमें पता है भगवान हर जगह है, हमारे हृदय में भी है, बट कुछ उससे लाभ नहीं हो रहा है, हम उनको देख नहीं सकते, कुछ उनसे बात नहीं कर सकते। मगर नाम हमें आज भी सुलभ है, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, हमें नाम सुलभ है, हम नाम ले सकते हैं। इसलिए भगवान से भी ज्यादा सुलभ और ज्यादा मर्सीफुल, कृपामय भगवान का नाम है। ऐसा होते हुए भी, भगवान से भी ज्यादा कृपामय होते हुए भी नाम प्रभु कृपा ही नहीं करते। वो he chooses not to give his mercy to such a person because उसका एटीट्यूड ही खराब है। Equipped only with the semblance of the name, devotees cannot remove lingering unwanted habits. ऐसे भक्तों की जो गलत आदतें हैं वो जा ही नहीं पाती हैं। अगर आप भक्ति में हैं, नाम जप कर रहे हैं, मगर आपकी कोई भी गलत आदतें हैं जो आपको लगता है भक्ति से पहले भी थी, अभी भी हैं, या आपने भक्ति में आने के बाद डेवलप की, वो कोई भी गलत आदत हो सकती है, किसी भी टाइप की, खाने पीने से लेकर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है। झूठ बोलने से लेकर, गुस्सा करने से लेकर, या आपकी कोई काम वासनाओं से लेकर, या गलत चीजें देखने से, गलत चीजें सुनने, निंदा करने, कोई भी आदत हो सकती है। अगर आपकी ये जा ही नहीं रही है रिपीटेडली नाम जप करने के बाद भी, इतने साल नाम जप करने के बाद भी,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नाम प्रभु आपसे रुष्ट है, और नाम प्रभु ने ये संकल्प लिया है कि मैं ये जब तक ठीक नहीं होएगा इसका एटीट्यूड, जब तक ये रिपेंट नहीं करेगा, अपने अपराधों की क्षमा नहीं मांगेगा, इनको रेक्टिफाई नहीं करेगा, जो जो भी जो हर अपराध का आपको पता है कि एक रेक्टिफिकेशन है ना। हम मॉर्निंग क्लास में भी पढ़ रहे हैं, अपने सुबह जो हम एक्टिव ऑफ होली नेम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम पढ़ रहे हैं। तो जब तक ये नहीं करेगा तब तक नाम प्रभु कृपा ही नहीं करने वाले। तो हालांकि अपराधों का जो बल है वो हरिनाम के बल से बहुत छोटा है, अपराधों में बहुत बल है हमें रोकने का, भक्ति से विमुख कर देने का, मगर नाम में इतना बल है कि नाम क्षण में हमें ऊपर पहुंचा सकता है अपराध होते हुए भी। मगर नाम प्रभु ने क्या सोच लिया है कि भाई क्षमा ही नहीं करना है इसको। क्यों? क्योंकि अगर एक ही बार क्षमा कर दिया तो ये सीखेगा ही नहीं। जैसे बिल्कुल इसको कैसे समझे कि क्यों नाम प्रभु ऐसा चूज करेंगे इतने मर्सीफुल होने के बाद भी, और हम रोज देख रहे हैं, हम रोज सुबह उठ के प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी सालों साल तक प्रयास कर रहे हैं तब भी। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रवृत्तियां हैं वो चेंज नहीं हुई। जैसे एक बच्चा है, वो रोज कुछ ना कुछ गलती करता है, रोज गलती करता है और फिर रोज आके मम्मी सॉरी बोलता है। अभी मम्मी से वो सॉरी बोल रहा है, मगर मम्मी उसे क्या क्षमा करेंगी? मम्मी क्या बोलेंगी कि बेटा पहले ये गलती, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम उस गलती को रेक्टिफाई करके आओ, देन एवरीथिंग विल बी ओके। अब देखिए हर एक जो अपराध होगा ना, अगर आप स्क्रिप्चरली सिर्फ पढ़ेंगे लाइक बुक फॉर्म में, तो आप उसके कोर पे नहीं जा पाएंगे, आप उसकी साइकोलॉजी समझिए, भगवान की साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो हम उनसे डील कर पाएंगे। उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल वैसे ही माता पिता वाली चल रही है। अब वही इसी एग्जाम्पल में माँ बोलेगी कि भाई रोज रोज तू यही गलती करता है और रोज आके तू सॉरी बोल रहा है, मगर तू उस गलती को क्यों नहीं सुधार रहा है? और जब तक तू गलती नहीं सुधारेगा मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। सेम वे हम अपराध तो कर रहे हैं, और अपराधों को ठीक करने की बजाय उसकी उसको अमेंडमेंट्स जो हमें अपने लेकर आनी है, जैसे मान लीजिए सताम निंदा किसी ने की और फिर की और फिर की और फिर की और फिर की और करता ही चला जा रहा है, तो अब नाम प्रभु से वो जब वो नाम जप करने बैठेगा तो क्या भगवान, जो भगवान का नाम जो कि सारे अपराधों को क्षमा करने की पावर रखता है, वो करेगा क्षमा? क्या वो माँ क्षमा करेगी? बिल्कुल वैसे ही नाम प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हमारा उद्धार करना चाहते हैं, वो हमें सुधारना चाहते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए नाम वर्क नहीं कर रहा और हमें अपराधों का बोझ लेकर भक्ति में आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल होता ही है। सो नाम इज लाइक अ इज नॉट लाइक अ नाम इज कृष्णा। ही एक्ट्स लाइक जस्ट लाइक, आप उसको माता पिता के रूप में देखेंगे ना, तो आप बिल्कुल, क्योंकि ये माता पिता इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि हम तो भगवान श्री कृष्ण को, अपने राधा श्याम को माता पिता के रूप में नहीं देखते हैं, मगर यहाँ पर उस एनोलॉजी से आप समझने की का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये ऐसा चल रहा है अपराधों का सिलसिला, और क्यों हमारे अपराध खत्म नहीं हो रहे और क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। And if you consider that the holy name is Krishna himself, and he's a person and he's acting just like a normal, nice, cultured person will act. ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाए। माता जी इसका मतलब हम रिपेंटेंस जो बोल रहे हैं वो हार्ट से जब तक नहीं करेंगे तब तक हाँ, एक्सेप्ट नहीं होगा। या और दूसरी बात है कि रिपेंटेंस मान लो हर्ट से हो भी गई रज सखी, मान लो कि मैंने आपके प्रति कुछ गड़बड़ की और फिर मुझे लगा कि अरे नहीं, मैंने को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने आपसे क्षमा भी मांग ली, पूरी होल हार्टेड आपने क्षमा भी कर दिया, फिर अब दोबारा कर दिया। फिर से मैंने वही किया है, तो आप क्या समझोगे कि इसकी वो होल हार्टेडनेस तो जीरो हार्टेडनेस थी, ये तो ड्रामा कर रही थी, हम्म, हम्म। है ना?
एंड और फिर कृष्णा इज से मैंने सिटिंग इन सॉरी हार्ट। बोला, और फिर से मैंने वही किया। तो अब क्या, क्या क्या इमेज है मेरी आपके पास? भगवान बस, हृदय में बैठे ना तो समझ लेते हैं। या ही इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसीलिए तो भक्ति की सब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी, मतलब हम देख सुनते हैं कि भक्ति में भगवान को किसी ने एक दिया ऑफर किया तो वो वैकुंठ चला गया, भगवान का जामिल ने गलती से नाम ले लिया तो वो वैकुंठ चला गया, भगवान को किसी ने प्रणाम कर दिया तो ही उसका उद्धार हो गया। भैया अपन तो सालों साल हो गया, हमारा कुछ नहीं हो रहा। But Mataji, instead of feeling negative side, we should feel gratitude कि भगवान मेरे को मौका दे रहे हैं, चिता रहे हैं कम से कम. Then we should feel gratitude and then work on that. वो तो है ही, दैट्स व्हाई द होल, ये स्क्रिप्चर ही इसीलिए लिखा गया है कि हम चेत जाएं, हम कॉन्शियस हो जाएं कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि एसच तो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने ये सब चीजें बताई हैं रूप शिक्षा में, मगर ये शिक्षाएं ना बिखरी हुई हैं। तो इन ग्रंथों में, और भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक दो और ग्रंथ हैं, उनमें ये सब जो एक जगह पर कर दिया गया है ताकि उसको पढ़ के साधक Yeah. चेतना में आए कि वो क्या गड़बड़ उससे हो रही है, क्यों नहीं इसके लिए प्रोसेस वर्क कर रहा। सो ऑन वन हैंड, ऑफ कोर्स, we should be grateful that Krishna is making us aware of all this. But if we do not act upon it, then this awareness has no meaning. And I'm sure कि ऐसा नहीं है कि हमने इन चीजों को कभी पहले किसी ना किसी जगह सुना नहीं होगा, मगर हमने इतनी सीरियसली नहीं लिया होगा। क्योंकि शुरुआत में हम इन चीजों को सीरियसली ले ही नहीं पाते, क्योंकि ये सटल चीजें होती हैं। पहले हम ग्रॉस अनर्थस पे वर्क करते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, एवरीबडी वर्क्स लाइक दैट, हर डिवोटी। पहले तो ग्रॉस चीजें छोड़ने मुश्किल हो जाती है, बाहर का खाना खाना, बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी, जो भी किसी किसी को जो जो भी सबके होते हैं चीजें, तो ये ग्रॉस चीजें जो है वो ही छोड़ना, बाहर जो, ये सब तो बहुत सटल चीजें हैं कि किसी की निंदा ना करना, किसी के बारे में बुरा सोचना भी मत, ये तो आ ही जाता है ना अंदर, ये इंटरनल चीजें। ये बाद में जाते हैं ये इंटरनल अनर्थ, पहले तो हम ग्रॉस में ही इतने, ग्रॉस अनर्थों में इतने उलझे होते हैं कई सालों तक कि हमें इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। ये तो बहुत बाद में आते हैं, और ये वाले ग्रंथ भी हमें बाद में ही मिलते हैं, शुरुआत में मिलते ही नहीं है। Okay, so there is no doubt about the unlimited potency and capacity of holy name, but the holy name being displeased with offender withdraws his potency and does not manifest himself to the offender. सेम बात रिपीट हो रही है कि हरि नाम प्रभु अपने आप को रिवील ही नहीं करते, अंदर बैठे बैठे भगवान हमारे एटीट्यूड जब तक ठीक नहीं करोगे, जब तक अपनी गलती नहीं सुधारोगे, तब तक मेरे दर्शन नहीं होंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन एट, अच्छा अगर ऐसा भक्त है जो भक्ति भी कर रहा है मगर अपराध भी बहुत हो रहे हैं उससे, अब उसका उसका अंत समय आ गया, अब उसके साथ क्या होगा? भक्ति अपराधों के साथ की है, अपराध किए हैं तो भगवान के धाम तो जा नहीं सकता, क्योंकि अभी आगे अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, निष्ठा रुचि, अभी तो आगे बहुत लंबा सफर है। तो क्या होगा इसके साथ? कोई पढ़ेगा क्या? कैन समवन प्लीज रीड, क्योंकि कैन रीड। माता जी मैं ट्राई करूँ। हाँ जी, करिए बोलिए। क्वेश्चन से पढ़ा ना माता जी। हाँ, ये दिस वन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। What will happen at death to devotees who are offenders and are still implicated with anarthas? Despite the presence of such obstacles, the Yamduta, the servants of the god of death, are ineffectual against those who chant the holy name even with offenses. The scriptures, Srimad Bhagavatam 6.1.19, confirm that those fortunate persons who are chanting the holy name
need never set eyes of Yamaraj, the god of death, or his fearsome messengers, even during a माता जी नीचे तो नहीं आ रहा हमको नजर, शायद इतना ही है तो इवन ड्यूरिंग द ड्रीम। ओके। तो अभी एक अच्छी बात हमें ये पता चली कि चाहे कितना भी व्यक्ति अपराध क्यों ना करता हो, अपराध युक्त नाम भी क्यों ना करता हो, नाम के 3 स्टेजेस हैं: अपराध युक्त नाम, नामाभास वाला नाम, और उसके ऊपर शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त नाम भी व्यक्ति क्यों ना करता हो, फिर भी वो कभी भी नरक नहीं जा सकता। ये कितनी बड़ी पावर है कि भले हम गलतियों वाला, गलती के साथ, बिना राइट एटीट्यूड के साथ भी नाम जप कर रहे हैं, बिना सोचे विचारे चलते फिरते, टीवी देखते, अ, जैसे नहीं करना चाहिए वैसे भी बातें करते हुए, हर तरीके से हम कर रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं है हम, है ना, या हम निंदाएं करते हुए भी कर रहे हैं, मगर फिर भी ऐसा व्यक्ति नरक। यमलोक में जाता है। कितनी क्योंकि बड़ी। भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में ना, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, हाँ और अगला जन्म आपको एक धनाढ़ के घर में हाँ, मिलेगा जहाँ मगर आपकी वो भक्ति कर। ऑफेंडर के लिए नहीं है। अच्छा। उसमें भगवान, वो उसमें लिखा है कि अगर योगी पूरा अपना योग पूरा नहीं कर पाया तब उसे धनाढ़ परिवार मिलेगा। अगर लंबे समय तक योग करने के बाद भी पूरा नहीं कर पाया तो वैष्णव परिवार मिलेगा। तो उस योगी के लिए लिखा गया है जो पूरा नहीं कर पाया। माता जी इनका क्या होगा फिर? किनका? हमारा मत जी, हमारा हम नहीं, अपराधी हैं। हाँ, हम योगी तो हैं, हम योगी हैं, भक्ति योगी हैं, जो कि अगर आपने लंबे समय तक भक्ति की होगी और पूरी नहीं हो पाएगी, अगर हम लंबे समय तक भक्ति करें और भक्ति हमारी पूरी नहीं हो पाई, हम निष्ठा के स्तर या रुचि के स्तर पे पहुंचे, तो अगला जन्म एक भक्त परिवार में होगा, और वहां पे रुचि के स्तर से ही बचपन से आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत जल्दी प्रेम तक पहुंच जाएंगे। जब तक जवान होंगे प्रेम बहुत प्राप्ति हो चुकी होगी। तो ठीक है। गिफ्ट तो कर रहे हैं, क्या? आज भी तो हो रहे हैं हमसे। अब हाँ, तो अब सुनो तो सही ना। आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्योंकि हम अपराध युक्त नाम जप कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि रुचि के स्तर से मतलब कि ऐसे परिवार में जाएंगे, बट लेकिन हम साथ में अपराध भी तो कर रहे हैं। फिर हाँ, मेरा क्वेश्चन तो वही है जो आप पूछ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं। मैं आंसर जो दे रही हूँ वही क्वेश्चन है आपका ना। नहीं नहीं, माता जी अलग पूछ रही है शायद, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जो हाँ। आपने समझा है कि ये जो कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है यस। वो डेथ तक पहुंच गए हैं और अनर्थाज भी करते हैं और किसी भगवान का नाम भी ले रहे हैं, वो नरक भी नहीं जाएंगे और योगीज के पथ पे भी नहीं है कि उनका वहीं से भक्ति शुरू होगी, तो फिर वो उनकी क्या गति है? नहीं नहीं, अब आप सुनिए, मैम शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई माता जी प्रभु जी दोनों के क्वेश्चंस में। अब मैं आपको एक सिद्धांत बता देती हूँ, उसमें दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक भक्त है जो अपराध युक्त नाम लेता है, जिसमें हम मोस्टली हम लोग यही इसी लेवल पर हैं, ठीक है, जो अपराध युक्त नाम लेता है और उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई, उसकी मृत्यु का समय आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस जो हम पढ़ रहे हैं, वो अ, नरक नहीं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। भक्त किसी भक्त के घर में जाए, नहीं भक्त के घर में नहीं जाएगा, वो धनाढ़ परिवार में जा सकता है वो। हाँ, देखिए भगवत गीता में भगवान ने जो आंसर दिया है उसी से ही चलेंगे हम। पहली बात, भगवान कहते हैं कि अगर किसी योगी, योगी का मतलब कोई भी ज्ञान योगी भी हो सकता है, कर्म योगी भी हो सकता है, भक्ति योगी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के योग में लगा हुआ व्यक्ति, अगर उसने शॉर्ट टर्म के लिए भक्ति की थी, बहुत लंबी भक्ति नहीं की, शॉर्ट टर्म के लिए की, और फिर वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या बोला है भगवान ने 6.41 में? बताइए। कम मान समय। अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, हाँ, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में लगी अरे उससे पहले क्या होगा? वो स्वर्ग में स्वर्ग जाए, जाता है। स्वर्ग जाता है। हाँ, पुण्य कर्म यस। भोग के आएगा माता जी, पुण्य कर्म हाँ, भोगेगा। और जो जो उसकी इच्छाएं थी ना, ये क्या भोगने की इच्छा होती है पहले बताओ? अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, लड़का लड़की मिल जाए, लड़के को लड़की, लड़की लड़की को लड़का, और और यही अप्सराएं है। सब मिल जाएंगी, बस यही सारा है, कुछ। खाना पीना ऐश मारना, यही तो है ना।
इसी में ही तो, किसी ना किसी एक चीज में ही तो दिमाग रह गया है ना उसका, राइट? या बच्चों में रह गया है? यही तो हमारी आसक्तियां होती हैं। स्वर्ग जाएगा, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति पहले स्वर्ग जाएगा और वहां पर अच्छा। लंबे समय तक रहने के बाद फिर उसके बाद धरती पर पुनः उसका जन्म होगा, और फिर वो किसी रिच फैमिली या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में आएगा, यानी कि वहां भी भोग के आएगा, फिर यहाँ भी भोग के लिए मिलेगा उसे। ठीक है? इतना भोग मिलेगा कि वो भोग कर करके वहां भी और यहाँ भी पक भक्ति जाएगा उस भोग से। भक्ति भूल जाएगा माता जी, भक्ति नहीं, नहीं। नहीं, देखिए जब एक लेवल के बाद भोग होता रहता है तो फिर उसके उससे, वो उग जाते हैं हम। जैसे हाँ महाराज ययाति का एग्जाम्पल है ना, यस। है ना? महाराज ययाति ने अपना भी अपनी जवानी भोगी, फिर अपने बेटों की जवानी भोगी, और जब हजारों साल निकल गए इंद्र तृप्ति करते हुए, तो उसके बाद उन्होंने, आता है ना वहां पर, ययाति महाराज को रिपेंटेंस होती है कि मैंने क्या किया। तो अब ये भक्त जो है, लगा तो भक्ति में था, क्योंकि भक्ति के संस्कार इसके हैं पहले से ही, मगर भोग की इच्छा रह गई थी, और अपराध भी खत्म नहीं हुए थे, भक्ति में आगे भी बढ़ा नहीं था। अगर वो नामाभास की स्थिति पर होता तो वो मुक्ति प्राप्त कर लेता, मगर ये अपराध युक्त नाम के स्तर पर था। जो भक्त अपराध युक्त नाम के स्तर पर है, शरीर छोड़ देगा तो वो स्वर्ग जाएगा, वहां भोगेगा, फिर पृथ्वी पे आके भोगेगा, अच्छी जगह अच्छे घर में सब कुछ बढ़िया मिलेगा, मतलब टाटा बिरला का बच्चा पैदा होगा ऐसा। ठीक है? और उसके बाद वो अपने आप ही, समय आएगा जब उसकी भोग वृत्ति से वो ऊब जाएगा, और प्रीवियस जो उसकी भक्ति के संस्कार थे वो जागेंगे। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उसी जन्म में हो जाएगा, अगले जन्म में होगा, कब उसे भक्तों का संग मिलेगा दोबारा कि वो दोबारा से शुरू कर दे। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, उसकी भक्ति रुक जाएगी। अच्छे, हाँ, रुक जाएगी, खत्म नहीं होएगी। जितनी की थी, अगली बार जब वो शुरू करेगा ना, तो उसी लेवल से शुरू करेगा जिस लेवल पर छोड़ी थी पिछले जन्म, या उससे पिछले जन्म, स्वर्ग जाने से पहले जिस लेवल पे छोड़ी थी उसी लेवल से शुरू करेगा। मगर इसमें हार्म था बहुत बड़ा, कि आपको जो, इसमें कुछ जन्म लग जाएंगे, जो एक ही जन्म में काम हो सकता था उसके लिए आपने बहुत जन्म लगा दिए, बार बार मृत्यु संसार में आना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं टेक इट सीरियसली, दिस लाइफ ओनली, गो बैक टू दैट हेड। अब अगर यही भक्त अपराध युक्त नाम करता था, और मगर उसने बहुत लंबे समय प्रैक्टिस की, मगर वो आगे नहीं बढ़ पाया संभाव, ये थोड़ा उससे पहले वाले से ज्यादा एडवांस था, तो उसका क्या होगा? वो स्वर्ग वर्ग नहीं जाएगा, उस क्यों? क्योंकि भले वो अपराधों से मुक्त नहीं हो पाया, मगर उसने, उसके अंदर भोग वृत्ति उतनी थी नहीं, भोग वृत्ति इतनी नहीं थी, मगर वो अपराधों को भी खत्म नहीं कर पाया। तो ऐसे भक्त को भगवान ये स्वर्ग वाले चक्कर कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए लगेगा 6.42 श्लोक। जैसे लॉ होता है ना, कि आपने ये गलती की तो आपको ये वाले आईपीसी कोड लगेगा, और इस धारा से आप अंदर जाएंगे, आपने मर्डर किया तो इस धारा से जाएंगे, चोरी की तो ये धारा अलग है। तो बिल्कुल ऐसे ही श्लोक अलग अलग है, 640, 41, 42 श्लोक है ना भगवद गीता का। अब इसने इस वाले भक्त को सीधा भक्त के परिवार में अगला जन्म मिल जाएगा, वहां से इसकी भक्ति दोबारा शुरू हो जाएगी। अब तीसरा केस, एक भक्त है जो नाम आभास के स्तर पर आ गया है, शुद्ध नाम वो नहीं ले रहा है, शुद्ध नाम पर नहीं पहुंचा, मगर वो अपराध युक्त नाम भी नहीं ले रहा, वो नामाभास के स्तर पे है। ऐसे भक्त के साथ क्या होगा? शुद्ध नाम तो ले नहीं रहा, इसका मतलब प्रेम तो मिला नहीं, इसका मतलब गोलोक कैंसल। वैकुंठ जाएगा वो। ऐसे भक्त को मुक्ति मिलेगी। तो जो अजामिल को, जो अजामिल was chanting नामाभास। मुक्ति मिल जाएगी वैकुंठ।
माता जी कौन सी युज्य सरयूप पे कौन सी दैट पे? डिपेंड्स यार, कृष्ण जिसने देनी है वो करेगा ना, हम थोड़ा ना डिसाइड करेंगे। कमाल है, टीचर डिसाइड करेगा कितना क्योंकि नंबर मिलना है माता जी बच्चों को क्योंकि से। आपकी जो डिजायर है उसके अकॉर्डिंग मुक्ति मिलती है ना। अगर कोई चाहता है कि मैं भगवान में लीन हो जाना चाहता हूँ, सयुज्य चाहता है देखो तो भक्त उसको। तो ऐसा चाहता ही नहीं है। हाँ, चाहता ही नहीं। ठीक है, तो फिर उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैकुंठ में की प्राप्ति भगवान करवा देंगे। फिर फिर वहां से वो भक्ति और अपनी भक्ति सुधार करेगा। करके गोलोक जा सकता है। पर माता ठीक। जी, एक हम्म। डिस्टेंस करने से अच्छा है नाम प्रभु ही थोड़ा सा पनिश कर दे और हम चेत जाएं और इसी लाइफ। माता जी समय समय तो इतना ही है ना, जितनी हमें सांसें मिली हुई हैं, तब तक नहीं हुआ तो उसकी बात कर रहे हैं हम। हरे बेस्ट कृष्ण माता policy is that we should, by this discussion, we should become aware that we have to seriously work on offenses या and within this life go back to Godhead. That's the best policy. But if it doesn't happen, तो क्या क्या होगा वो हम बात कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति शुद्ध नाम नहीं लेगा, तब तक वो ब्रज का अधिकारी नहीं हो सकता। उसे प्रेम का अधिकार नहीं मिलेगा, उसे ब्रज का अधिकार नहीं मिलेगा। तो नाम आभास तक पहुंचना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दोबारा जन्म है। और दूसरी बात, अपराध युक्त नाम से नामाभास तक पहुंचने के लिए जीवात्मा को खुद प्रयास करना पड़ता है। हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा कि किसी के प्रति कोई भी नाम अपराध से ना, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। मगर नाम आभास से शुद्ध नाम तक जाने की सिलसिला जो है, ये जीवात्मा खुद से नहीं कर सकता। इसके लिए 100% कृपा लगती है। 100%। या तो किसी प्रेमी भक्त की कृपा होगी, या नाम प्रभु की कृपा होगी स्वयं, या धाम की कृपा होगी, किसी न किसी स्पिरिचुअल लेवल से हम पे ये कृपा आएगी। शुद्ध नाम डिसेंड होता है, ये हम अपने प्रयास से नहीं ला सकते। बट वी कैन ओनली बेग फॉर इट। इफ समवन बेग्स फॉर इट in the sincere mood and keeping everything right, following everything right, then it will descend. माता जी ये चीज तो धाम में ही हो सकता है। क्या? ऐसी चीजें तो धाम में ही हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे रह के तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है माता जी। प्रभुपा जी ने तो ये बोला कि जहां भी हम भगवान हम उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, वृंदावन वहीं पर प्रकट होएगा। वृंदावन केवल एक, वृंदावन इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस, इट्स अ डायमेंशन, राइट? ऑफ कोर्स बीइंग इन धाम रियली हेल्प्स, मगर अगर धाम में भी रह के हम देखें कि अगर धाम में रहकर ही ये सब काम हो सकते हैं, तो हम खुद ही जानते हैं कि धाम में बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे खुद के गॉड ब्रदर सिस्टर्स। देखिए कि क्या सब शुद्ध भक्त बन चुके हैं। रादर धाम में रह के अपराध करने से और ज्यादा हानि होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि जब व्यक्ति सफिशिएंटली मतलब प्योरिफाइड हो जाए, तब वो धाम में रहने का अधिकारी है। ये धाम में रह के अपराध करने से आज ही कल परसों में पढ़ रही थी, रूप गोस्वामी का कहीं लिख रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि ब्रजवासी कौन है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ ब्रजवासी। अब हमारे हिसाब से तो जो ब्रज भाषा बोलता है, जिसका जन्म ब्रज में हुआ है, उसी को हम ब्रजवासी बोलते हैं ना। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार का अगर श्री वृंदावन धाम में 14 दिन या 7 days या 14 days, now I'm forgetting, please forgive me if I'm quoting the wrong, but it is one of these numbers, 7 days या 14 days, निरअपराध 7 दिन भी कोई भी व्यक्ति निरअपराध होकर कोई अपराध नहीं करे, 7 दिन के लिए वृंदावन में रहे, वो ब्रजवासी है। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ब्रज में रहना की रीति है अपराध रहित रहना। ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रजवासी इन द रियल सेंस कौन बन सकता है। ठीक है प्रभु जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जी माता जी।
छोटे क्वेश्चन का लंबा आंसर। मेरी डॉटर हमेशा ऐसे बोलती है, मम्मी आपसे तो क्वेश्चन पूछना ही बेकार है, क्योंकि पूरा लेक्चर दे देते हैं उसके बाद। नहीं माता जी, मेरे को तो ऐसा ही चाहिए होता, तभी समझ में आते हैं। अच्छा, ठीक है। हरे अच्छा। कृष्ण माता जी। यस मतलब एक पूछिए। छोटा सा प्रश्न है, जो जी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम भक्ति की बात करते हैं, उसका ड्यूरेशन कुछ ऐसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, या पर्सन टू नहीं, पर्सन आई वेरी डोंट करेगा माता थिंक, जी? आई थिंक इट कहीं कहीं भगवत गीता में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ये लिखा नहीं है। बट आई बिलीव कि अगर हम अपने देखिए, कई लोग तो बहुत लेट शुरू किए हैं ना अपनी जिंदगी में, और कई लोग हम जल्दी बचपन में या टीनेज या अर्ली यूथ में शुरू कर दिए, तो वो थोड़ा लॉन्ग गिना जाएगा आई गेस। एंड अलोंग विद दैट, एक जन्म की काउंटिंग भगवान नहीं करते हैं कभी भी। एक जन्म की काउंटिंग होती ही नहीं है। लॉन्ग मतलब कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग। क्योंकि हम इसको एक जन्म में ही, एक फ्रेम में रहते हैं हम लोग, कि मेरा ये जन्म है, क्योंकि हम बॉडी से वर्क करते हैं ना, बॉडीली लेवल पे वर्क करते हैं। जी तो जी। मैं सोचूंगी कि मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इस जन्म का है, कितने साल। मगर कृष्णा doesn't look at short term and long term like this. When he is looking at a jivatma, he is looking at a jivatma in the spiritual dimension, not in the material plane. वो हमारे पिछले कितने जन्मों से मैं करते आ रही हूँ, काउंटिंग होएगी। ठीक है। जी जी माता जी। थैंक यू माता। Okay. Let's go further. Play a role over here. Sorry. Density will also play a role over here. Intensity definitely plays a role, क्योंकि ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने की थी भक्ति, और भगवान की प्राप्ति हो गई। अब आप इसे शॉर्ट टर्म मानेंगे या लॉन्ग टर्म? उन्होंने लॉन्ग टर्म का काम 6 महीने में कर डाला था। मैडम जी, मैं Right? एक क्वेश्चन करना चाहता कौन पूछ रहे हैं? पीछे डिस्टर्ब। हूँ। हाँ, डॉक्टर पार्थ बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस पूछिए। है, अपनी बात कोई में बात है। नहीं, इट्स ओके, पूछिए हम पूछिए। बात में पहले से अटेंड नहीं कर पाए, काम में थे, आप काम से निकल तो तुरंत ज्वाइन कर लिए। तो आप जी। पहले क्लास में एक रेफरेंस दिए थे, वर्णागम भास्वती भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये क्या, कहाँ से मिलेगा इसका कॉपी या इसका? हाँ, एक बार दोबारा पूछिएगा प्रभु जी, क्या रेफरेंस था, क्या रेफरेंस कोट कर रहे हैं आप? वर्णागम भास्वती बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती। ये आप पहले लेक्चर में पहले दिन मेंशन किए। हाँ, तो आप मुझे मैसेज दे दीजिएगा ग्रुप के ऊपर, या जिस ग्रुप में, आई थिंक आप आईएसएस के ग्रुप से ज्वाइन करते हैं, जस्ट राइट टू मी एंड आई विल सेंड यू दैट रेफरेंस। ओके। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। ओके। सो अच्छा, अब ओके, मोनिका जी का भी एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। हरे कृष्णा जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू जी। नहीं नहीं, क्या डिस्टरबेंस, वी आर हियर ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर्स। 2 हफ्ते 2 क्लासेस हमने डेडिकेट किए क्वेश्चन आंसर्स। जी। सिर्फ जब आपने बोला कि हम लोग चाहे भक्ति योगी हैं या ज्ञान योगी हैं, अम, तो इसके अंदर एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि एज अ योगी इज डिफाइंड इन द गीता ऑफ हैविंग अ सर्टेन सेट ऑफ क्वालिटीज, तो हम अपने आप को उसके क्वालिफिकेशन में गिन सकते हैं क्या? बिकॉज वी योगी, डोंट। देखिए जहाँ वहां पे जैसे सेकंड चैप्टर में योगी की क्वालिफिकेशन आती है कि वो स्थित प्रज्ञ की क्वालिफिकेशन है। करेक्ट फिर करेक्ट। 6th चैप्टर में योगी की क्वालिफिकेशन आती है। फिर 12th चैप्टर में भक्ति योगी की क्वालिफिकेशन आती है। 6ठे अध्याय में अष्टांग योगी जो होता है, ज्ञान मार्ग का जो योगी होता है, उसकी क्वालिफिकेशन आती है ना। तो अलग जी अलग जगहों पर, मगर एंड देन यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग, राइट। है ना। तो हम इस कैटेगरी में इसलिए फॉल डाउन कर सकते हैं क्योंकि वो जो है एब्सोल्यूट क्वालिटीज लिखी हैं, हम जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वी आर नॉट कंप्लीटली लिंक्ड विद द सुप्रीम लॉर्ड। हम भगवान से कंप्लीटली योग में नहीं हैं, मगर हम ऐसा भी नहीं है कि हमारा योग भगवान से नहीं है। टू सम एक्सटेंट वी आर अटैच्ड टू द लॉर्ड।
है ना। तो हम छोटे योगी हैं अभी, हमारी Okay. रियलाइजेशंस, हमारी क्वालिटीज अभी बहुत छोटी हैं in जी. comparison to what he describes, but we are still, we are counted as bhakti yogis. Okay. So that 641, 42 जो आप बता रहे थे, they will apply 100% to us. applicable, 100% applicable. Okay. So मतलब आप 1% भी पाथ पे चल रहे हैं, तो Yes. at least you will start qualifying for जो that. नाम जप कर रहा है, जी जी. जो नाम जप कर रहा है वो 100% इसी की, इस संरक्षण में आ गया है। उसकी ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गई है, वो माया की ज्यूरिसडिक्शन से उसके ऊपर काम नहीं होता। एक टॉपिक है इसी में ही, आई थिंक 2-3 लाइनों में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उसे कंप्लीट रैप अप कर देते हैं, सिर्फ 3 लाइनों में, माधुर्य कादम्बिनी के अंदर है, मैंने उसको टेकअप नहीं किया है। इट्स अबाउट कि जो भक्त है उसकी, उसके ऊपर कर्मों का विधान उस तरीके से नहीं लगता जैसे कि एक नॉन भक्त के ऊपर लगेगा। जी. जो भक्त नहीं है उसके ऊपर जैसे कर्मों का विधान लगता है, वैसे भक्तों के ऊपर कर्मों का विधान नहीं लगता। तो नॉर्मल लोगों के ऊपर कर्मों का विधान कैसा लगता है? पाप किए तो नरक जाएंगे, तो सफर करेंगे। पुण्य किए तो मजे करेंगे, बहुत फ्रीडम मिलेगी, ऐश मिलेगी, अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग जाएंगे। ऐसे काम करता है नॉर्मल लोगों के लिए लॉ। भक्तों के लिए लॉ ऐसे काम नहीं करता। भक्तों के लिए अगर बहुत पुण्य किए तो भी जरूरी नहीं है कि उनको भगवान इंजॉयमेंट देंगे, क्योंकि भगवान उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं कि अरे मेरा भक्त कहीं इंजॉयमेंट में फंस के नीचे ना गिर जाए। हम्म. कृष्णा विल नॉट गिव। जी. इसका एग्जाम्पल देते हैं वो युधिष्ठिर महाराज का। जी. और और भक्त ने बहुत पाप किए तो भी उसको वैसा वो नहीं मिलता है, उस तरीके का दंड नहीं मिलेगा, जैसे नरक नहीं जा सकेगा वो, क्योंकि भक्ति कर रहा है। पाप भी कर दे तो भी नरक नहीं जाएगा। तो हमारे ऊपर जस्ट थोड़ा सा भी, हम कोई नाम जप करता है थोड़ा सा भी, तो इतनी उसकी जुरिस्डिक्शन चेंज हो गई। माया और यमदूत वाली जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगी, यमराज की जुरिस्डिक्शन से निकल गया, अब वो कृष्णा की जुरिस्डिक्शन में है डायरेक्टली। ओके। ओके. तो मतलब कृष्णा की जुरिस्डिक्शन में जब आएंगे तो कौन से लेवल पे, दैट ही विल नहीं नहीं, डिसाइड. किसी, हाँ हाँ, किसी भी लेवल पे हो, आप एक ओके. माला भी नाम जप करते हो, आप कृष्णा की जुरिस्डिक्शन में आ गए हो। ये नाम इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारे लिए तो यार वो 5 मिनट बस जब रटना ही तो है वो नाम को, हम डिस्पाइट हमारे, द फैक्ट, या सॉरी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम नाम अपराध भी कर रहे हैं यस और नाम प्रभु हमसे खुश भी नहीं है, तब भी हम यस बचे हुए हैं. यस, तब भी हम बचे, ओके. डिस्पाइट द फैक्ट। यस सेविंग ग्रेस जी, थैंक यू सो यस। मच. हरे कृष्णा जी. एक क्वेश्चन और लेंगे क्या, या टाइम क्या हो गया? 8:25 हो गया है, सो शुड वी टेक दिस? लेट्स टेक दिस ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कोई? मोनिका जी आप ही पढ़ लीजिए। जी. Can no other process help devotees free themselves from offenses to the holy name? Answer. The wise suggests that devotees discard this question because the proposal itself is offensive. By inference, it places the purifying potency of mundane acts such as fruitive work, mental speculation, and mystic yoga on an equal footing with that of the transcendental chanting of the holy names. This is the eighth offense in chanting the holy name. The chanting of the Hare Krishna Mahamantra must not be compared to materialistic pious religious ceremonies, such as following vows, practicing renunciation, or performing sacrifice. Dharma Vrata Tyag Utadi Sarva Subha Kriya Shamam Shamyam Api Pramadha नादर। Pramadha. Padma Puran Brahmakand. Vishwanath Chakravarti Thakur adds that one cannot become free
from even the slightest offense simply by following the rules of yoga, even for thousands of years. Madhurya Gandhavini, Chapter 3, Translation of Padma Puran, Brahmakand 25.16. माधुर्य कादम्बनी में ये बात लिखी है कि भले वो ये कोई कृष्णा चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं अगर कोई ये बोले कि अरे मुझसे अपराध हो गए, अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, रोज ठंडे पानी से स्नान करूंगा माघ के महीने में, या मैं ऐसे करूंगा मुझसे बहुत अपराध हो गए हैं भगवान, अब मैं जाकर गंगा स्नान करके आऊंगा, या फिर मैं कोई भी बहुत भक्तों को खाना खिलाऊंगा, बहुत दान पुण्य करूंगा, तो मेरे जितने अपराध थे वो खत्म हो जाएंगे। क्या इन यज्ञ से, दान से, तपस्या से, या मैं बहुत तपस्या करूंगा, मैं 1 महीने 2 महीने का व्रत रखता हूँ, मैं सिर्फ पानी पे रहूंगा, या मैं सिर्फ दूध पी के रहूंगा, इन मेरे सारे अपराध जो हैं उनका मैं रिपेंटेंस करने के लिए ये करूंगा, तो क्या इन चीजों से अपराध क्षमा हो जाएंगे? वो कह रहे हैं कि भाई ये अब ऐसा सोचना भी अपने आप में अपराध है। अपराध क्षमा उसी तरीके से होंगे जैसे लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी भक्त की निंदा की है तो किसी भी हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद भी वो ऑफेंस नलिफाई नहीं होगा। बहुत दान पुण्य करने के बाद भी वो ऑफेंस नलिफाई नहीं होगा। कैसे नलिफाई होगा? एक ही तरीका है, उस भक्त के पास जाओ, क्षमा मांगो, उसी से ही नलिफाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नाम जप की महिमा को ही नहीं समझे हो, और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है बाय, कि ये अपने आप में ऑफेंस, और एट ऑफेंस क्यों बताया गया है इसमें, कोई बता सकता है? कि ऐसा सोचना भी 8वां नाम अपराध है। हाँ, क्योंकि हरि नाम को हम कर्मकांड से इक्वेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे कर्म कांड में क्या क्या चीजें आती है, देखिए यहाँ संस्कृत में जो लिखा है पद्म पुराण का ब्रह्मखंड का, धर्म, व्रत, त्याग, हुत। हुत क्या होता है? यज्ञ इत्यादि। धर्म, व्रत, त्याग, हुत आदि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। ये प्रमाद है। क्या प्रमाद है? कि हरि नाम को व्रत, त्याग और यज्ञों के समान एक शुभ क्रिया समझ लेना। तो क्या हरि नाम के प्रति अपराध करने एक कहाँ हरि नाम जो भगवान को खरीद सकता है, और कहाँ एक यज्ञ जो कि केवल एक शुभ क्रिया है, कहाँ योग जो कि केवल एक शुभ क्रिया है, कहाँ दान जो कि केवल एक शुभ क्रिया है, उसको आप नाम से कंपैरिजन कर रहे हो कि वो नाम के अपराध को नलिफाई कर देगा। ये सोच ही अपने आप में अपराध है। इसीलिए कोई भी और तरीका, कोई भी यज्ञ, दान, तपस्या नाम अपराध को नलिफाई नहीं कर सकती। तो कोई भक्त ये सोचे कि नहीं नहीं, मुझे उससे जाकर क्षमा मांगनी नहीं है भैया, ये तो मेरे लिए बहुत शर्म का विषय है कि मुझे किसी से जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, बहुत सारे हरे भक्तों कृष्णा का माता जी। हाँ जी। माता जी, इसमें एक आजकल एक कंटेम्प्ररी एक टेक्निक चल रही है, मोडालिटी, जिसे हो ओ पोनो पोनो कहते हैं। क्या? हो ओ पोनो पोनो, ओके। जिसमें 4 लाइंस बोली जाती हैं। ये वो है, मतलब कोई जापानीज कुछ, हवाईयन या जापानीज कुछ मोडालिटी है जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा चल रही है। और अच्छा। उसमें उसमें बोला जाता है, 4 लाइंस बोली जाती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके। एंड मोडालिटी ऐसी है कि आपको ये लाइनें बोलनी होती हैं, और आपने इधर यू कैन चैंट दिस, इसको भी चैंट ही बोलते हैं ये लोग, इधर यू कैन चैंट दिस टू द डिवाइन, हम्म। asking for forgiveness for all the sins which you did in this lifetime or in the past lifetime, um, हम्म। willingly or non-willingly, हम्म। जाने अनजाने में आपसे हुआ है। या फिर आपने अगर किसी इंसान के साथ आपने गलती करी, जाने अनजाने में कोई गलत काम किया है, तो आप वो भी मतलब आप इससे हो पोनो खत्म हो पोनो, जाएगा। तो
तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना कि आई, तो मुझे वो रिलेटेबल लग रहा है। आई मीन नॉट इवन देन इफ द पर्सन इज नॉट गोइंग टू द पर्सन एंड नो, आस्किंग फॉर forgiveness, इट इज बट नो, इट लेकिन हाँ, डजंट हैव। इंसान बार बार चांट करके उस बंदे से नहीं, माफी इस तो मांग रहा है, चैंटिंग से कुछ नहीं मन में होने तो वाला। माफी मांग नो नो माता जी, आप लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए। पहली बात तो ये आप जो बोल रहे हैं ना, उसको हम नाम अपराध के विंग में ना लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भक्त की निंदा की बात कर रहे हैं। रहा है। हाँ, यस, करेक्ट, समझी? राइट। तो भक्त की हम्म। निंदा में नाम अपराध लगता है, नॉर्मल व्यक्ति की निंदा में नाम अपराध नहीं लगता। ओके, राइट ठीक है राइट राइट। है ना? नॉर्मल हम्म। व्यक्ति की निंदा करने में केवल पाप लगता है, और उसके उस हम्म। पाप तो हमारे एक नाम लेने से नलिफाई हो जाते हैं। उसके लिए हमें ये होलो मोलो क्यों बोलना है? समझ रहे हो? हम भगवान से हाथ जोड़ के वैसे ही बोलेंगे, भगवान मेरे सब पाप क्षमा कीजिए। ना भी हम्म। बोले, ना भी बोले, तो भी एक बार सुबह उठते ही जैसे माला पकड़ के हरे कृष्णा बोला, अपने आप खत्म है। We don't have to, a devotee does not have to separately do anything to remove sins. नहीं नहीं, Anything. मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये मोडालिटी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक्चुअली उसमें भी भाव तो यही है। उस मोडालिटी में भी भाव हाँ, यही है कि इंसान से हम ये माफी मांग रहे भाव हैं। तो क्रिश्चियनिटी में भी है, हर धर्म में है। हम्म। क्रिश्चियनिटी में डू एनीथिंग एंड गो एंड कन्फेस इन द कन्फेशन बॉक्स ऑन संडे एंड यू आर फ्री फ्रॉम द सिंस। करेक्ट, एंड सिंपली अगेन दे बाय डू द सिंस। एक्सेप्टिंग अवर सिंस वी आर, हम्म। से खत्म हो जाता है सिन। अपनी गलती मान लेने से गलती खत्म हो जाती है। यही तो अच्छा माता लॉजिक है। जी, जैसे अभी आपने बोला, तो हम अगर अगर हम भगवान से माफी मांगे या हरि नाम ले, तो उससे वो अपराध हम ऐसा मतलब तब भी माफ हो जाएगा नहीं कि अगर हमने किसी नहीं किसी नहीं डिवोटी के नहीं, अगेंस्ट भी अपराध किया नो हमें, नो 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 नो, नहीं होगा। तो वो हमें उस डिवोटी को सताम जाके माफी सताम, मांगनी पड़ेगी ना। हाँ, दैट्स द ओनली वे। हम्म। और मान माधुरी किस लीजिए कि किस से अब वो भक्त मांगेंगे, ये है तो ही नहीं। इतने डेली अब रूटीन अगर वो में। भक्त है ही नहीं, अब अगर वो भक्त है ही नहीं, वो चला गया, हम्म। तब हम्म। आप लंबे समय तक ना, भक्ति विनोद ठाकुर वैसे तो देखिए, हर जगह यही लिखा है, हर जगह मैंने जहां भी पढ़ा है वो यही लिखा है कि सताम निंदा का एक ही काट है कि आपको उस भक्त से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। भक्ति विनोद बस एक जो एक्सेप्शन मैंने पढ़ी है, भक्ति विनोद ठाकुर जी आई थिंक भजन रहस्य में लिख रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक अगर नाम लिया जाए, तो जो हमसे पुराने ऐसे, जैसे अभी व्रत सिद्धि ने बोला किस किस से मांगे, अब ध्यान रखिए कि जो कॉन्शियसली किसी से करे ना, और जो पुराने हो चुके हैं, जो अब हमें शायद याद भी नहीं है, ठीक है, अब उनका कैसे जाए होएगा? तो विद अ रिपेंटेंट एटीट्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वन कॉन्स्टेंटली चैंट्स द होली नेम, देन इट विल बी एब्सॉल्व्ड। ओके। ये अगर मगर अब नहीं करना है कॉन्शियस। माता जी, अगर जैसे जोग्राफिकली अब इफ इट इज नॉट पॉसिबल दैट पर्सन इज गॉन फार ऑफ, तो मानसिक फॉरगिवनेस करने से माता जी मानसिक भी ठीक है, दैट्स गुड, बट एक्चुअली आप सोचो कि भगवान, आप मतलब द क्वेश्चंस आर कमिंग जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज अ पर्सन। नो माता जी, व्हाई आई एम सेइंग सो, ओके। आप देखो, यस। आप देखो वाई कृष्णा से यस, भगवान ये वेरी भी बोल ट्रू। सकते थे ना कि भाई किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया तो तुम अपने हृदय में रिपेंटेंट फील करो और क्षमा मांग लो अपने हृदय में ही उस भक्त से। वाई डिड कृष्णा हम्म। से टू दुर्वासा मुनि, जब दुर्वासा मुनि भगवान के सामने साक्षात आके खड़े हुए कि भाई मुझे बचा लो, तो भगवान ने यस। उनको ये नहीं बोला कि मैं तुझे बचा लूंगा क्योंकि तू मेरी शरण में आया है। भगवान ने ये नहीं बोला कि तू नाम जप कर अपनी यहीं पे खड़े होके ना वहां पे अम्बरीश जी का ध्यान करके उनसे क्षमा मांग ले। भगवान ने ये बोला कि मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मगर मैं तुझे एक एक युक्ति बताता हूँ, और युक्ति ये है कि जा, और वहां जा अम्बरीश महाराज के चरण पकड़। ठीक है, सेम इज हैपनिंग विद अस। जब हम किसी भक्त, अब आपका क्वेश्चन है कि वो ज्योग्राफिकली नहीं है, हम उसको रीच नहीं कर पा रहे संभाव, अगर हम उसे रीच ही नहीं कर पा रहे उस व्यक्ति को, वो या वो शरीर छोड़ चुके हैं, या अब वो मिलते नहीं है, या वो somehow or the other take out the phone number, because today there is no geographical barrier.
But in case you're not able to contact that person, then you can do this mental desires things and everything else. We have to know why Krishna wants this. क्योंकि वो हमारी ईगो को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ईगो की वजह से, फॉल्स ईगो की वजह से ही उस भक्त के प्रति अपराध किया था। एंड कृष्णा वांट्स कि हम अपना सर झुकाकर अपनी ईगो को नीचे करके जाएं और उसकी हाथ जोड़ें। दैट्स व्हाट ही वांट्स। नहीं माता, उसका भी तरीका है माता जी। अगर अगर वो डिवोटी ज्योग्राफिकली बहुत दूर है, या हमसे बात नहीं, हम उनसे किसी तरह रीच नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका बड़ा फुल प्रूफ तरीका है, प्रे टू कृष्णा दैट वी वांट टू सीक हिज फॉरगिवनेस इन पर्सन। कैसे भी करो, अरेंज That's करो, also वो कृष्णा वो करेंगे, भगवान उससे पक्का मिलवा करेंगे दो माता ताकि जी। मैं उससे उससे क्षमा मांग लूं, आप उससे मिलवा दो किसी तरीके से। हाँ, पक्का करेंगे माता जी, पक्का। 100%। तो ये नहीं, माता जी इसका मतलब ईगो ही भगवान करे, बेसिकली हम या अपराध ही ईगो के कारण करते हैं, हम अपने आप यस, को उससे बेटर समझते हैं। एनवियस नेचर, एनवियस नेचर। तो वो एंड envy is completely opposite to love, and we are on the path of love. हम्म, Just see. भगवान मक्खन की तरह, और ये एनवियस हीट है, जला Love, देती है। कि लव का ऑपोजिट एनवी है, यस। एनवी का एंटीडोट ह्यूमिलिटी है। या सो अगर आप बात के अंदर की बात और उसके अंदर की बात खोज के निकाल देंगे ना, एनालिसिस एंड ड्रिल डाउन एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ कृष्णा। देन इट केस इट वर्क्स, या इन दैट केस इट वर्क्स। यस इट यस। ये सब पढ़ने से ना आपको कृष्ण की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। देन यू वुड बी एबल टू, अनलेस आई नो समबडीज साइकोलॉजी, आई कैन नॉट एक्चुअली मेक रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, इजंट इट? मुझे पता ही नहीं क्या उसे पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो मैं कैसे एक्ट करके उसके साथ रिश्ता बना सकती हूँ? ठीक है, तो आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप वी हैव हैड सम फ्रूटफुल डिस्कशन। थैंक यू कई माता। बिल्कुल चुपचाप थे, तो आई आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रही थी। माता जी, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इट इज वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में जस्ट मेक्स लाइक थॉट प्रोवोकिंग हो जाता है थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चंस वहाँ है नहीं। तो अगर आप दोबारा से, इस बात को मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप माधुर्य कदमनी उठा के पढ़ते हैं तो आपको कहीं ये क्वेश्चन बैंक नहीं मिलने वाला है। तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कहीं और से था सब्जेक्ट और माधुर्य कदमनी में ये नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ पैराग्राफ्स में आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, यस प्रभु जी, आपका एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। जी प्रभु जी। माता जी दोनों प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, आपको बोलो। माता जी मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ इस्कॉन में, खासतौर पे जो ये सेवा और ये जो होते हैं अपराध जो होते हैं, मैक्सिमम जब सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कॉन्ग्रीगेशनल सर्विसेज में, सबसे ज्यादा अपराध मैंने वहीं होते हुए देखे। इनफैक्ट हमसे भी हुए हैं वहाँ पे अपराध बहुत ज्यादा। हम्म, तो मतलब चलो मतलब अब हमने पढ़ लिया है, हम लोगों को समझ लिया है, हम्म, लेकिन कई बार हिचक अभी भी रहती है। हम्म, और ये कई बार ये पता भी नहीं रहता है कि वाकई में मेरे से इस भक्त के प्रति अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या है, मतलब जैसे हम सर्विसेज में थे, हुआ होगा सर्विसेज में कभी कभार हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, कभी सॉफ्टनेस भी आ जाती है। सो उस केस का बताइए जरा सा। ये चेक करना कि मेरे से अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसमें जो अपराध की जो लिस्ट है ना, कि कैसे कैसे अपराध होते हैं, 6 प्रकार से अपराध होते हैं, उनमें से देखिए कि कुछ हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, आप अपने आप को चेक करिए कि आपकी भावना उस व्यक्ति के प्रति कैसी है। क्या आपने सिर्फ सेवा के पर्सपेक्टिव से ही जो ऊंचा बोल दिया तो बोल दिया, या अभी भी आपके मन में कुछ उस भक्त के प्रति है कुछ? ये अपनी अंदर से चेकिंग होती है, आपको खुद चेक करना पड़ेगा।
ठीक है। और अब आप सेकंड बात आपने ये बोली कि ज्यादातर सेवाओं में अपराध होते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम भक्तों से मिलेंगे तभी हम उनके प्रति अपराध करेंगे। भक्तों के प्रति से मिलने पर ही भक्तों के प्रति अपराध होंगे। जब हम भक्तों से मिलेंगे नहीं तो अपराध नहीं होते हैं, है ना। सिचुएशन ही नहीं आती है अपराध की, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है। अब भक्तों के सामने मिलेंगे, सेवाओं में मिलेंगे, तो क्या हर कोई सेवा करता है तो अपराध करता है? नहीं, शुरुआत में हम सब करते हैं, क्योंकि हम अपना वही बैगेज लेकर मटेरियलिस्टिक व्यक्ति थे ही हम। और हम भक्त में आ गए, हमने धोती कुर्ता तिलक लगा लिया, मगर हृदय अभी भी पुराने वाला था। हर किसी का बिगनिंग में ऐसा ही होता है, और हर किसी से अपराध होते हैं, बिकॉज वी फील दैट वी आर ह्यूमंस, एंड यू नो दैट्स हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट। मगर स्लोली हम वैष्णवता को अडॉप्ट करते हैं, और हम जब देखते हैं कि वैष्णव प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स, हाउ ह्यूमंस इंटरैक्ट इन नॉर्मल वे is not how devotees are supposed to interact with each other. Devotees are supposed to interact with complete love and respect, if not love, at least on the level of respect. तो फिर हम धीरे धीरे अपने अपने व्यवहार को अमेंड करते हैं। अगर कोई भक्त ऐसा है अगर कोई भक्त ऐसा है जो कि अपने व्यवहार को अमेंड नहीं कर पा रहा, उसे भक्तों के समाज में आते उससे अपराध हो ही जाते हैं भक्तों के प्रति। और लेट्स से इन दैट केस उस भक्त को दो तीन काम करने चाहिए। पहला काम जो वो कर सकता है कि वो ऐसी सेवाओं को छोड़ के कोई और सेवाएं करे जिसमें उसको बहुत ज्यादा ऐसा स्थिति बन रही है, तो he should request for change of service. Secondly, this thing will help him initially, मगर अगर हम हमेशा वो चेंज ऑफ सर्विस मांगेगा तो उसको कोई सर्विस ही नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म तक का ये सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन यही है कि वो किसी अच्छे भक्त का संग ले, जो उसे भक्तों के साथ अच्छे से बिहेवियर करना सिखा सके। And then he should slowly learn how to deal in situations from advanced devotees. ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत हाँ अच्छा आंसर माता जी, ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हाँ डिवोटीज के साथ रह के ही अपराध होने शुरू हो जाते हाँ, डिवोटीज के साथ ही होंगे। अब डिवोटी, अब हैं, घर बैठ के तो नहीं होंगे। कहीं घर जाते बैठ हैं भक्त। नहीं नहीं, घर बैठ के भी लोग आजकल फोन पे निंदा करते हैं ना, उसकी उसकी चुगली मारते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, मगर जब सेवाएं होती हैं तो तो इसका मतलब सबसे पहले अगर आपको लगता है कि सेवाओं में आपसे हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले जैसे ही मंदिर में स्टेप इन करो तो अपने एंटीना ऑन कर लो कि मुझे पहले से सोच के जाओ, आई एम गोइंग, आई हैव टू बी विद डिवोटीज, एंड नाउ आई हैव टू एक्ट प्रॉपरली एज पर द वे कृष्णा वांट्स मी टू बिहेव। कॉन्शियसली बी कॉन्शियस इन डिवोटीज एसोसिएशन। जैसे ही मंदिर में स्टेप इन करो, बी कॉन्शियस कि मुझे श्री इससे कृष्णा ये भी टेस्ट लेते हैं, हम जाते हैं तो जानबूझ के वो सिचुएशंस में डालते हैं ताकि हम अपने यही आप है को कि स्ट्रॉन्ग। भाई तुझे कितनी माधुर्य कादम्बनी आई, क्या तुझे यहाँ हाँ, पे मजे कर रही है माधुर्य कादम्बनी की क्लास में, या तूने सीखा भी है कुछ? टेस्ट ले रहे हैं, सही बात। करेक्ट। हर कीप्स टेकिंग टेस्ट। इस पूरी चीज का टेस्ट होता है, हर जो आप पढ़ते हो सबका टेस्ट होता है, जो हम चैंटिंग करते हैं, जो हम सीखते हैं भक्ति में, उस सबका टेस्ट होता है, पर एनी और मोमेंट टेस्ट हो जाता है। और वो टेस्ट होने पे फेल होने के बाद जो कॉन्शियस डिवोटी है, जो फुल्ली कॉन्शियस डिवोटी है, वो तो टेस्ट से निकल जाएगा। और जो थोड़ा सा कम कॉन्शियस है, वो टेस्ट होने के बाद उसको याद आता है कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना था, ये तो मेरे टेस्ट लिया भगवान ने। देन ही रेक्टिफाइज द मिस्टेक। और तीसरे लेवल का है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा टेस्ट हो रहा है, करे चला जा रहा है गलतियां, फेल पे फेल, ये वहीं बैठा रहता है भक्ति में। बाहर से दिखने में डिवोटी होता है, तिलक धोती कंठी सब कुछ है, मगर अंदर से वही पुराने वाला।
हमारे से कोई कभी 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 मंदिर में किसी कोई डिवोटी किसी दूसरे डिवोटी की निंदा कर रहा है खड़े होके जैसे, तो हम उसको साफ साफ मना कर सकते हैं ऐसे ही, मतलब हम्बली हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि या प्लीज नहीं, हमें नहीं, वी आर नॉट, यस वी यस डोंट वांट टू यस, बी पार्ट ऑफ दिस। हाँ ऐसे ही करना चाहिए कि सॉरी वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, आपकी जो भी है उसके साथ आप जाने, हमें ना तो ये बताइए और ना हमें कुछ करना। बट अगर आप काउंसलिंग करते हैं ना, तो कई बार आपको इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति का पक्ष सुनना पड़ता है, तो आपको निष्पक्ष होकर सुनना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। नॉर्मल व्यक्ति जो प्रीचर नहीं है ओके। के लिए हाँ। ठीक है, राइट। उसको तो यही करना चाहिए कि मुझे नहीं सुनना। अगर करेक्ट आप करेक्ट। बस टीचिंग की सेवा है और लाइक, तो फिर अलग, जैसे गुरु महाराज के पास जाके बोलते हैं ना कि इस भक्त ने ये कर यस। दिया महाराज, अब महाराज के लेवल पे महाराज तो निंदा सुन रहे हैं ना, इसका मतलब अपने डिसाइपल की। हाँ। तो फिर उस पॉइंट ऑफ वो अलग एक जोन है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट माता जी थिंग। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। बोलिए प्रभु जी। माता जी कभी कोई हमारे कलीग हैं ऑफिस में, और हमारा उनका जो रिलेशनशिप है उनको करेक्ट करने का है, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट मेरा काम है कोई एम्प्लॉय को करेक्ट करना या यस उसकी यस रिपोर्टिंग ओनर को बताना, यस। और बाय द वे वो डिवोटीज भी हैं, और उनकी किसी मेटेरियलिस्टिक क्वालिटी के लिए हम उसको उनकी निंदा करते हैं या उसकी एब्सेंस में या प्रेजेंस में, जिससे उनका हर्ट होता है, उनको उनको हर्ट हो सकता है, उनकी फीलिंग्स हार्ड हो मतलब हर्ट हो सकती हैं। तो अब वो क्या मतलब वो डिवोटी की तरह हमेशा उनको बुरा पकड़ रहे हैं लगेगा या कि उनको एज एम्प्लॉय देखिए, की तरह नहीं, treat कर रहे हैं? एज लॉन्ग एज यू आर डीलिंग विद हिम फॉर ऑफिस वर्क, डू नॉट कंसिडर हिम ए डिवोटी। जैसे मान लीजिए कि मैं अब किसी से भी काम कर रही हूँ, किसी के साथ काम कर रही हूँ और वो भक्त है और वो मेरा एम्प्लॉय है लेट्स से, तो मुझे उसे डांटना भी पड़ेगा, मुझे उसकी गलतियां भी निकालनी पड़ेगी। ये वैष्णव निंदा नहीं है, ये वैष्णव अपराध नहीं है। मगर अगर मैं उस रिलेशनशिप को बेसिस बनाकर कि ये तो मेरा एम्प्लॉय है, मैं इसको, और मेरे मन में उसके प्रति कोई भावना गलत है, सो बेसिकली वैष्णव अपराध आर बॉर्न ऑफ एनवी एंड लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, मतलब अपने आप को समझ रहे हैं हम तो बहुत अच्छे हैं और ये खराब है, मैं अच्छा भक्त और ये अच्छा भक्त नहीं, ऐसी भावना कहीं आई तो बात है। चाहे वो भक्ति की परिधि में हो या उससे बाहर हो। यस। ओके। तो ऑफ ऐसे जब आप भक्तों के साथ ऑफिशियल डीलिंग करते हैं तो उसको अलग रखा कीजिए, और भक्ति वाली डीलिंग्स को अलग रखा कीजिए। फिर उसमें वो दोष निकालना, ऑफिशियल वर्क में दोष निकालना गलत नहीं है, वो अपराध नहीं होगा। मगर उसकी पर्सनालिटी में दोष निकालना, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। मतलब हम ये बोलेंगे तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुम यू आर लेजी, यू शुड वर्क लाइक दिस प्रॉपरली, ये रिपोर्ट मुझे इस समय देनी चाहिए थी, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस। तो ये सब कुछ वैष्णव अपराध नहीं है। मगर अगर मैंने बोला भक्तों कैसे नहीं करते हो, भक्तों कितने लेजी हो, ओके। अभी ये गड़बड़ हो गई, है ना। ठीक है मुझे। जैसे नॉर्मल के इंटरेक्शन में जब उनसे बातचीत करते हैं तो पूरा भक्ति का ही माहौल है, हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु प्रभु जन नहीं प्रणाम। वो सब ठीक है, आओ। वो तो ऑफिशियल है ना। हालांकि डिवोटी से डील कर रहे हैं या अपने कलीग से डील कर रहे हैं। इसीलिए when we are dealing with devotees we have to be very careful, स्पेशली डिवोटीज के बीच में जो ऑफिशियल चीजें उनको, मतलब ठीक है ग्रीटिंग तो हम एज अ डिवोटी करेंगे, हम ये भी बोलेंगे कि प्रभु जी प्रसाद ले लो मैं वहां गया था ये, या जो भी है ना, वो सब भी हम करेंगे, वो डिवोशनल डीलिंग चलेगी। और जो आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ऑफिशियल चीजों से रिलेटेड अगर हम उनकी निंदा करते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर देयर लैक ऑफ यस। spontaneity in work or whatever, दैट पार्ट जो ऑफिशियल पार्ट है, ऑफिशियल चीजों के लिए उनकी गड़बड़ निकालना, उनको गलत बोलना, ऊंचा बोलना, ये निंदा नहीं मानी जाएगी। चाहे उनको हर्ट हो रहा हो, उनको फीलिंग। हाँ चाहे उनको हर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने उस मोटिव से नहीं कहा था कि उसको हर्ट हो, अब उसने ले लिया तो ये दैट इज हिज रियलिटी, दैट इज हिज रियलिटी, नॉट योर रियलिटी। ऐसे भी मान लीजिए हम सेवा में हैं, इसको छोड़ते हैं, हम सेवा में हैं मंदिर में, और हम हमारे पास आई एम लेट्स से आई एम सेवा लीडर,
मेरे पास 10 माताजी हैं, एक माताजी ने कुछ गड़बड़ की, अब सेवा में वो गड़बड़ की, तो मैंने उनको डांट लगाया कि माता जी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे सेवा नहीं होती है, ये आपने गलत कर दिया। और 10 लोगों के सामने उनको मैंने ऐसे बोल दिया, तो अब वो तो उनको हर्ट हो गया। बट मेरी फीलिंग उनको हर्ट करने के लिए नहीं थी, मेरी फीलिंग थी कि ये ठीक से सेवा करें। आइडल सिचुएशन ये है कि मैं बोलूँगी कि मैं रिस्पेक्टफुली उनको डील करूंगी, या फिर रिस्पेक्टफुली बोलती कि माता जी, आइडल सिचुएशन है कि माँ जी ऐसे नहीं करना, आप प्लीज इस तरीके से करेंगे तो आगे हम आपको सेवा नहीं दे पाएंगे, सॉरी। अब 10 लोगों के सामने उनको बुरा लग गया, तो मैंने बुरे तरीके से बोला नहीं, मगर उनको बुरा लग गया, तो इसमें वैष्णव प्राप्त काउंट नहीं होगा। ये कोई ग्रेव वैष्णव ऑफेंस नहीं है, ऐसे तो हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि क्या मेरी इंटेंशन थी उनको हर्ट करने की, या दूसरों के सामने उनको नीचा दिखाने की, या मेरी इंटेंशन उनको करेक्ट करने की थी, एंड आई एम इन अ पोजिशन वेयर आई एम सपोज टू करेक्ट हर, इट इज माई सर्विस टू करेक्ट हर। अगर मेरी सेवा ही ये है कि मुझे उसे करेक्ट करना है, तो वो अपराध नहीं गिना जाएगा। अगर मेरी, जैसे गुरु को अपने शिष्यों को डांटने में अपराध नहीं लगता, ऐसे ही सेवा में जो लीडर है उसको अपराध नहीं लगता अगर वो सेवा करने वाले जो बाकी डिवोटीज हैं उनको, मतलब उनको डांटेगा तो नहीं, गुरु तो है नहीं वो, मतलब वो एक गुरु रिलेशनशिप तो और ही अलग है। बट इन जनरल आई एम सेइंग कि अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं, सेवा लीडर है, तो यू हैव टू एक्ट इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, एंड समटाइम्स यू हैव टू स्पीक हार्शली ऑल्सो लिटिल। स्टिल आपको एक हम्बल टोन में रहना चाहिए, इवन दो यू आर अ सेवा लीडर। एंड सेवा के करवाने के चक्कर में अगर आपको भक्त को किसी को थोड़ा डांटना पड़ता है, तो वो सेवा अपराध नहीं माना जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी इंटेंशन उसको हर्ट करने की थी। क्या ये बात सही है? ठीक है, समझ आ गई? जी मैम, यस, थैंक यू। चलिए अभी हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, बहुत समय हम लोग ले जा रहे हैं, 8:15 की। अगली बार से हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि वी विल ट्राई टू मैनेज बाय 8:30 वी विल फिनिश। ठीक है, चलो। थैंक यू। कृष्ण ठाकुर हरे की कृष्णा, जय। धन्यवाद।